हेलो एवरीवन। हम थर्ड शीट पे जाएंगे और इसका नाम रख देंगे हम अटेंडेंस रिकॉर्ड। देखिए, जब हम किसी कंपनी, कॉलेज या स्कूल्स में होते हैं तो वहाँ पे कई बार ये अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। स्पेसिफिक अगर हम किसी कॉलेज में हैं तो हमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को रखने के लिए एक डिजिटल मोड यूज करना होता है। और आज के टाइम पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगती है, और फिजिकल फॉर्मेट में अगर हमें अटेंडेंस मार्क करानी हो तो हम एक रजिस्टर का यूज भी करते हैं। तो अगर हमें डिजिटल फॉर्म में इस अटेंडेंस को मेंटेन करना हो, चाहे वो एम्प्लॉयज के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए हमें एक्सेल के अंदर एक अटेंडेंस रिकॉर्ड शीट बनानी पड़ती है। तो हमें यहाँ पर एक हेडिंग दे देना है जो है अगेन अटेंडेंस शीट। आप किसी भी मंथ के लिए बना रहे हैं वो आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। सपोज दैट आप ये जून के लिए बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ जून 2026। इतना लिखने के बाद अभी आप अपने नेक्स्ट वाली फील्ड पर आ जाइए। नेक्स्ट वाले कॉलम पर आने के लिए आपको हेडिंग लिखने के बाद आपको सेकेंड वाली रो पर आना है, और जो आपका फर्स्ट कॉलम है वो ऐड कर देना है, विच इज कॉल्ड सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। देन यहाँ पर आपको और कुछ लिखना है तो आप ऐड कर सकते हो, लाइक कोर्सेज, या आप क्लासेस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पर सीरियल नंबर और नेम ऑफ स्टूडेंट लिख रहे हैं। अब इसके आगे हमें यहाँ पर 1 to 30 तक नंबर चाहिए, क्योंकि जून में 30 डेज होते हैं और हमें 1 से लेकर 30 तक नंबर लिखना है, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टल यानी रो वाइज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और 1 और 2 दोनों को सेलेक्ट करके राइट साइड में ड्रैग करेंगे तब तक जब तक 30 ना आ जाए। अगेन ये जो टास्क है वो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि जब हम डाउन एरिया में ड्रैग करते हैं तो ये चीज आसान लगती है, राइट एरिया में ड्रैग करने पर वो चीज आसान नहीं लगती। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी इसको। सिलेक्शन करिए और राइट साइड में ड्रैग करते जाइए तब तक जब तक आपको 30 नहीं हो जाता है। तो कभी ये वैल्यू आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो कभी ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर उससे पहले की तरह ही आ जाती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से आपको कोई आउटपुट दिखाना हो। तो आपको करना क्या होगा वो दिखाते हैं। सिलेक्शन करके रखिए, और सिलेक्शन करने के बाद आप लिख दीजिए 1। 1 लिखने के बाद आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है और यूज कर लेना है फिल सीरीज। फिल सीरीज का ऑप्शन आपको मिलेगा एडिटिंग में। अभी हम सिर्फ एक ऑप्शन यूज करके दिखा रहे हैं, बाकी हम आपको फिल सीरीज के बारे में डिटेल में समझाएंगे। तो फिल सीरीज वाले ऑप्शन पे जाइए, सीरीज पर क्लिक करिए, और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि सीरीज बनानी कैसी है, रो या कॉलम में। तो हमें रोज में बनानी है तो हम रो सेलेक्ट करेंगे, लीनियर टाइप सेलेक्ट करेंगे, स्टेप वैल्यू 1 है, स्टॉप वैल्यू हमारी 30 है, एंड हम ओके कर देंगे। तो ये हमें 1 से लेकर 30 तक नंबर प्रोवाइड कर देगा। तो अभी हम आगे चलकर देखते हैं, तो देखिए इसने 30 तक ही नंबर दिया, 31 या 32 नंबर्स नहीं प्रोवाइड किए। एंड अब हमें ये चेक करना है कि जून में कितने ऐसे दिन हैं जिसमें हॉलीडे है, तो यानी संडे कब है ये हमें चेक करना है बेसिकली। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैलेंडर एक्टिव करना होगा। आप अपने सिस्टम में कैलेंडर को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो आपको दिखाएगा। नेक्स्ट मंथ में हमें ये दिखा रहा है कि आपके पास टोटल 4 संडे हैं, और हर एक संडे किस दिन पड़ रहा है ये हमें डेट नोट करना है। तो 7, 14, 21 एंड 28। ओके, तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं और हम मार्किंग कर लेते हैं कि 7 को संडे है। तो इसके लिए हम लिखेंगे इस तरीके से एस, थोड़ा सा स्पेस देना चाहेंगे। ओके, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, SUNDA 1। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। एंड अब हमें यहाँ पर इसके कॉलम के विड्थ को इक्वली एडजस्ट करना है। कॉलम की विड्थ, क्योंकि हमें प्रेजेंट के लिए पी लिखना है और एब्सेंट के लिए ए लिखना है। तो ऑब्वियस है कि जब हमें पी और ए ही लिखना है, प्रेजेंट टेक्स्ट पूरा नहीं लिखना है, ना ही एब्सेंट टेक्स्ट पूरा लिखना है, तो हम इतनी कॉलम विड्थ क्यों दे रहे हैं। जितनी कॉलम विड्थ की रिक्वायरमेंट है उतना ही कॉलम विड्थ दिया जाए। तो उसके लिए आपको नंबर 1 से नंबर 30 तक सिलेक्शन करके रखना है, एंड एक ऑप्शन यूज करना है जिसका नाम है सेल्स फॉर्मेट। सेल्स फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपको यूज करना है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अगर आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, ये आपके कॉलम में लिखी गई वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉलम के विड्थ को एडजस्ट कर देता है। चेक दिस वैल्यू। देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 9 लिखा है। तो 1 से लेकर 9 तक कॉलम की विड्थ बहुत कम है, और 10 से लेकर 30 तक कॉलम की विड्थ अलग है, यानी दोनों की वैल्यू की विड्थ जो है वो अलग अलग इसलिए रखी गई है क्योंकि डिजिट्स के अकॉर्डिंग रखी गई है। डिजिट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कॉलम विड्थ कम है, डिजिट 2 है तो कॉलम विड्थ यहाँ पे ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि इक्वली कॉलम विड्थ रखी जाए, तो उसके लिए आपको सिलेक्शन करके रखना है, फॉर्मेट सेल्स पे जाना है, कॉलम विड्थ ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आप यहाँ पे इसकी कॉलम विड्थ को ऐड कर दीजिए 2.75। देन जैसे ही आप ओके करेंगे, अभी आप चेक करिए हर एक कॉलम की विड्थ इक्वली एडजस्ट कर दी गई है, और साथ में आप अपने नंबर वैल्यू को सेंटर अलाइन कर लीजिए, और अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो साथ ही में आप बोल्ड भी कर लीजिए। देन अटेंडेंस शीट रिकॉर्ड को, जो हेडिंग बना रखी है हमने, उसे भी हम सेलेक्ट कर लेंगे,
और सिलेक्शन करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद हमें डाउन तक सिलेक्शन कर लेना है जहां तक हमें एंट्रीज करनी है, एंड हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे बॉर्डर। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद हमारी यहाँ पर जो लिखी जाएगी वैल्यू, उन्हें भी हम सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर लेंगे। सिलेक्शन करके सेंटर अलाइन कर लीजिए। That's it। अब ये काम हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है, और हम इस तरफ आकर आपको वैल्यूज एंटर करके दिखा देते हैं। तो सीरियल नंबर 1 लिखेंगे, और 1, तो यहाँ पर हमने इस कंट्रोल की को होल्ड करके 1 से ड्रैग किया है, जिससे हमारा वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आ गया है। बस, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में एक लिस्ट बनाना सीखा था, जिसमें हमने 1 से लेकर 10 तक कुछ स्टूडेंट्स के नाम एक्सेल के अंदर स्टोर करा दिए थे। और जब हम एक नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है अंकित त्रिपाठी, और अगर हम यहाँ पर अंकित त्रिपाठी का नाम लिख के ड्रैग करेंगे, तो हमें यहाँ पर पंकज मिश्रा तक का नाम मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम अंकित त्रिपाठी, और अंकित त्रिपाठी से हम यहाँ पर इसे ड्रैग कराएंगे। ड्रैग कराने के बाद हमें बस इतना चेक करना है कि हम नीचे तक ड्रैग कर रहे हैं तो हमें नाम मिल रहा है या नहीं। तो देखिए, अंकित त्रिपाठी नाम लिखने के बाद जब हमने ड्रैग किया तो हमें नीचे तक नाम मिल गया। इसके लिए हमने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ये जो वैल्यू है अंकित त्रिपाठी से लेकर पंकज मिश्रा तक नाम, ये हमने एक्सेल के अंदर ऑटो जनरेट कर दिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप प्रीवियस क्लासेस में देख सकते हैं कि कैसे हम इन्हें ऑटो जनरेट करेंगे। ये यहाँ पर हमने फीस रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे जितने भी संडे हैं, उन संडेज को हमें यहाँ पर हाईलाइट करना है। पहले तो हम सिलेक्शन कर लेंगे और एक पर फॉर्मेटिंग ऐड करेंगे। सिलेक्शन करेंगे, देन यहाँ से हम इसे हाईलाइट कर देंगे किसी डिफरेंट कलर से, ताकि इन्हें मेंटेन करना थोड़ा इजी हो जाए। ओके, और यहाँ पर हम इसे बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद अगर आप कोई और कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एंड अब हम करेंगे कॉपी। तो कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल प्लस सी का यूज कर सकते हैं, एंड आप वहां पर पेस्ट करिए जहां पर संडे है। और एक साथ पेस्ट करने के लिए हमें कंट्रोल की को होल्ड करना है सिलेक्शन करने के लिए। तो 14, 21 एंड 28, इन तीनों सेल को हमने एक साथ सेलेक्ट कर लिया है। एंड अब हम पेस्ट करेंगे तो देखिए एक साथ आपकी वैल्यू पेस्ट कर दी गई है। या अगर आपको सेम वैल्यू मल्टीपल लोकेशन पर पेस्ट कराना है, तो उसके लिए आप एक एक करके कॉपी पेस्ट मत करिए। आपको कंट्रोल की को होल्ड करना है और अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना है जहां पर भी आपको पेस्टिंग कराना है। तो जैसे हमें 14 पर पेस्ट कराना है, 21 पर पेस्ट करना है, एंड 28 पर पेस्ट करना है। ऑलरेडी हमारा सेल जो है वो कॉपीड है। जहां पर पेस्ट करना था हमने कंट्रोल की को होल्ड करके सिलेक्शन कर लिया है। एंड पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल प्लस वी, और देखिए हमारे पास ये वैल्यू पेस्ट कर दी गई है। तो यानी कि जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है उन्हें कम समय में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये देखा है। तो ये अटेंडेंस शीट रिकॉर्ड तो हमने बना लिया है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इन्हें फिल करना सीखेंगे, और इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखेंगे। आई होप आपको इतने ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।